वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से कैसे इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो गेन कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, सिटीजन इंडियन सिटीजन जो है वो रजिस्टर कर सकती है अगर वो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो 7 कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल करता है तो उसको क्या मिल सकती है, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो मिल सकती है। तो जो सबसे पहली जो कंडीशंस आती है वो क्या आती है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो पर्सन है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का। अब इसका क्या मतलब हुआ इंडियन ओरिजिन का, कि जो वो पर्सन है या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जो जन्म हुआ है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, ठीक है, वो पास्ट में वो क्या रहे हों, ठीक है, वो पास्ट में इंडियन सिटीजन जो है वो रहे हों, लेकिन बाद में क्या पता वो उन्होंने किसी दूसरे देश में चले गए और वहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है, तो उन्होंने इंडिया की जो सिटीजनशिप थी वो रिवोक हो गई और उन्होंने उस कंट्री की जो है सिटीजनशिप जो है वो उसको मिल गई, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन है, ठीक है, जिनका जो ओरिजिन है वो क्या है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, तो वो जो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो अप्लाई करने से पहले जो 7 साल है उसने कहाँ पे रहा हो, वो इंडिया के अंदर रहा हो, ठीक है, वो रेजिडेंट रहा हो इंडिया का 7 साल के लिए बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारा रहा पहला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, वो पर्सन क्या है, इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और वो कहाँ पे, हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि जो पर्सन है वो कहाँ पे रहा होना चाहिए, ठीक है, वो कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अब अनडिवाइडेड इंडिया का क्या मतलब है कि वो पर्सन जब उसने देश छोड़ा, ठीक है, वो ना वो पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट पाकिस्तान में जाना चाहिए, ना वो बांग्लादेश का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, उसने क्या किया, अनडिवाइडेड इंडिया को छोड़ा, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना गया हो, ठीक है, कि ये नहीं कि इंडिया को छोड़ा और फिर वो कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया या फिर बांग्लादेश में चला गया। ऐसे पर्सन को जो है वो सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। इन 2 कंट्री को छोड़ के वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में गया हो, ठीक है, रहने के लिए, तो हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, उसको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, अ पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन जो है वो शादी करता है किससे, इंडियन सिटीजनशिप से, इंडियन सिटीजन से, ठीक है, और एंड इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। और वो पर्सन जो है वो जब उसने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, इंडियन सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसने जो पिछले अप्लाई करने से जस्ट 7 साल पहले वो कहाँ पे रहा होना चाहिए, इंडिया में रहा होना चाहिए, ठीक है, वो इंडिया का रेजिडेंट रहा होना चाहिए 7 साल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो, अगर कोई पर्सन है, अगर इंडियन सिटीजन है, ठीक है, उसके जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं उसको तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसे पर्सन जो जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कोई वुमन है, उसने क्या किया, थाईलैंड का कोई पर्सन है, उससे शादी कर ली, ठीक है, अब उसने जब शादी कर ली तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, अब वो जो पहले क्या रही है, वो इंडिया की सिटीजन रही है, ठीक है, अब वो जब उसने शादी कर ली, उसने इंडिया की जो सिटीजनशिप थी वो रिवोक कर ली, ठीक है, वहाँ पे सेटल हो गई, तो अब जो उसके जो माइनर चिल्ड्रन है वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे पर्सन जो क्या है, फुल एज एंड कैपेसिटी मतलब बालिग हो चुका है, ठीक है, 18 प्लस हो चुका है, ठीक है, तो अब वो क्या है, ठीक है, अब वो पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हों, ठीक है, वो रजिस्टर्ड हों एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने जो इंडियन सिटीजनशिप ली है वो बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ली है या बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन ली है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से ली हुई है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो उसके जो उसके बच्चे होंगे उसको भी मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोच लो कोई पर्सन है, उसने गेन की इंडियन सिटीजनशिप बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब जो उसका जो आगे चिल्ड्रन होगा उसको भी क्या मिल सकती है, वो भी अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु आर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे पर्सन जिसके जो पेरेंट्स हैं वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान जो हैं वो क्या रहे हैं, इंडियन सिटीजन रहे हैं, ठीक है। अब वो पर्सन जो है वो ऑर्डिनरली कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपनी, अगर वो अप्लाई करने से जस्ट पहले 12 महीने उसने कहाँ पे काटे होने चाहिए, उस पर्सन ने इंडिया में काटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन कोई पर्सन है उसके पास क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, वो 5 साल के लिए क्या है उसके पास ओसीआई कार्ड होल्डर रह चुका है, तो वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। लेकिन अप्लाई करने से जस्ट पहले उसने 12 महीने कहाँ पे काटे होने चाहिए, इंडिया के अंदर, ठीक है। वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, 12 महीने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि अब ये जो कंडीशंस है, ये जो 7 कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उस पर्सन जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब हम इसका क्यों रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आया वो क्या आया कि कोई भी पर्सन है जिसकी ओरिजिन क्या है, इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, तो अब वो पर्सन क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे अप्लाई करने से जस्ट पहले 7 साल उसने कहाँ पे काटे होने चाहिए, इंडियन के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है लेकिन कहाँ से, ठीक है, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, वो ना वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है ना वो बांग्लादेश का रेजिडेंट है, तो उससे बाहर रहा है, ठीक है, किसी और कंट्री में रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई शादी कर लेता है, ठीक है, इंडियन सिटीजन से, ठीक है, तो उसको भी क्या मिल सकती है, सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से सिटीजनशिप जो वो गेन कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसने अप्लाई करने से पहले जस्ट 7 साल पहले उसने कहाँ पे काटे होने चाहिए, इंडिया के अंदर। तो माइनर चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, जो सिटीजन है, ठीक है, इंडिया का जो सिटीजन है उसके जो माइनर चिल्ड्रन है उसको भी मिल जाएगी, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जिसके पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने गेन की है बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो सिटीजन गेन की है, तो उसका जो बच्चे हैं, ठीक है, जो फुल एज और कैपेसिटी है वो भी जो है अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ऐसे पर्सन जिसके जो पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, ठीक है, वो पर्सन क्या है, बालिग है, 18+ है, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, अर्लियर सिटीजन थे इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के, और वो पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले उसने 12 महीने कहाँ पे काटे होने चाहिए, इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा ओसीआई कार्ड होल्डर आ गया, जिसके पास 5 साल से उसके पास क्या है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या कंडीशन है, 12 महीने उसने कहाँ पे काटे होने चाहिए, इंडिया के अंदर, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जो किसी भी पर्सन को जो है वो अगर वो इन कंडीशन इसमें से कोई भी कंडीशन को फॉलो करता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकता है। तो इसके साथ ही एक आपको पॉइंट है, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई फीमेल है, वो शादी करती है, ठीक है, किसी थाईलैंड के पर्सन के साथ, ठीक है, अब जब वो थाईलैंड के पर्सन के साथ जब शादी करती है तो उसकी जो अब वो वहाँ पे सेटल हो गई, तो उसने क्या किया, अब उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो गई है, रिवोक हो गई है, ठीक है। लेकिन अब सोच लो उस जो फीमेल थी उसके आगे क्या हो गए, उसके बच्चे हो गए, तो वो जो बच्चे हैं वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले वो जो बच्चे थे उन्होंने 12 महीने कहाँ पे काटे होने चाहिए, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स ये अगर इन कंडीशंस में अगर कोई भी फुलफिल करता है तो उसको क्या मिल सकती है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।